लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचे भगवान राम और माता सीता सहित 4 भाइयों का स्वागत। अयोध्या वासियों ने जगमगाए दीपावली के साथ खुशियां मनाई। आपको बता दें कि 14 वर्ष वनवास के दौरान ही विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम को आज 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही कनक भवन, बड़ा भक्त माल, वहीं दशरथ महल, गोकुल भवन, राजगोपाल आश्रम मंदिर, जानकी घाट, बड़ा स्थान, खंडेश्वरी मंदिर, सदगुरु बधाई भवन मंदिर सहित अयोध्या के सभी मंदिरों में 56 प्रकार का व्यंजन बनाए गए और प्रभु श्री राम को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद ही सभी मठ मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन किया गया। आप सबको अयोध्या की पावन धरती से दिल से जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान राम जब 14 वर्ष बन के बाद जब अयोध्या उनका आगमन होता है तो पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। आप उस रूप को देख सकते हैं जिस तरह योगी जी मनाते हैं अयोध्या में दीप उत्सव। मुझे लग रहा पूरा विश्व उस दृश्य को देखता है जिस तरह अयोध्या सजती है, संवरती है, गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है। हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। तो भगवान राम का इस तरह स्वागत होने के बाद आज अन्नकूट के दिन उनके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर उनको भोग लगाया जाता है। वो परंपरा तब से लेकर अब तक चली आ रही है। ठीक उसी प्रकार हर मंदिरों के अंदर 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर और भगवान को भोग लगाकर सारे शिष्यों में बांटा जाता है। उसी तरह आज राजगोपाल आश्रम में भी यहाँ भी भगवान को 56 प्रकार का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर सभी अपने शिष्यों में, चेलों में, यहाँ के आम लोगों में सबको प्रसाद पवाया जाता है और सब इस प्रसाद को पाकर अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं क्योंकि भगवान की साक्षात कृपा हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर आज का दिन है अन्नकूट का। तो आप सबको भी अन्नकूट की बात है जो आपने प्रश्न किया है। भगवान राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास किया और भगवान ने वहाँ पर नाना प्रकार से दुष्टों का संहार किया और भगवान ने 14 वर्ष तक वनों में अन्न ग्रहण नहीं किया था। इसलिए अयोध्या वापस पे अयोध्या के नगरवासी व परम पूज्य संतों ने वह तीनों माताओं ने वह जिस प्रकार से अयोध्या में नगर खुशियाँ मनाई गई अयोध्या में, तो 56 प्रकार का भगवान का भोग और 36 प्रकार का व्यंजन ये भगवान के लिए अन्नकूट जिसको कहते हैं। उस समय आदिकाल के समय में अन्नों को कूट करके जो है 36 प्रकार का व्यंजन बनाया और 56 प्रकार का भोग भगवान राम जी को लगाया, चारों स्वरूपों को लगाया। इस प्रकार अन्नकूट का महत्व मनाया गया। आज वही त्रेता के समय से आज वही परंपरा परम पूज्य संतों के द्वारा अयोध्या से लेकर के पूरे भारत तक जितने भी धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल पर है, सभी प्रकार में सभी जगह भगवान को आज के दिन दीपावली के शुभ मुहूर्त के दूसरे दिन जो है अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है और भगवान को 56 प्रकार के भोग, 36 प्रकार के व्यंजन का भोग लगा करके सभी संतों में, सभी श्रद्धालुओं में, सभी राम भक्त प्रेमी जितने भी हैं सभी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। विशाल रूप से भंडारा किया जाता है। आज जानकी घाट बड़ा स्थान रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज के द्वारा भी आज यह परंपरा कायम सदियों से चला रहा है। गुरुजनों के परंपरा के अनुसार, अपने कुल के परंपरा के अनुसार वह स्वामी जी मना रहे हैं। जो जानकी घाट बड़ा स्थान पे आज हजारों की संख्या में राम भक्त लोग पधारे हुए हैं। परम पूज्य महाराज जी के द्वारा भगवान का भोग लगा करके सभी को विशाल रूप से प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मनाया कुछ लोग तिथिहान माना जा रहा है। कल दोपहर के बाद से अन्नकूट का प्रारंभ हुआ है, इसलिए कुछ संतों ने जो है कल प्रारंभ किया था, लेकिन समय का अनुकूलता जो है आज ही है मुख्य रूप से, इसलिए उदया तिथि में परम पूज्य संत लोग मनाते हैं। तो आज उदया तिथि के हिसाब से आज ही अन्नकूट है। विशाल रूप से आज अयोध्या में परंपरा चलाया है जो सदियों से, वही आज विशाल चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राम, सबको त्योहारों की बधाई। आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है बड़ी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ। आमंत्रित अतिथियों में हमारे परम मित्र ब्रिजमोहन दास जी पधारे हैं, नारायण तिवारी परिवार के मुखिया आए हैं, हमारे अन्य शुक्ला जी जिला कारागार से रहे डीआईजी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अपने प्रेमी भक्त, इष्ट मित्र और यहाँ आसपास के पड़ोस के काफ़ी लोग आते हैं और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस प्रसाद के महात्म को समझते हुए यहाँ प्रसाद पाते हैं और जीवन को कृतार्थ करते हैं। सबको बहुत बहुत बधाई इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। भी श्रद्धालु जन इकट्ठा हो गए हैं। जन जन के वास करने वाले राम जी
आज सभी भक्तजन यहाँ इकट्ठा होकर के अन्नकूट का महत्व लेंगे, आनंद लेंगे, जिसके अंदर 56 प्रकार के भोजन भगवान सरकार ठाकुर जी को भोग लगेगा। 2 बजे तक का अन्नकूट का विशेष महत्व है, इसलिए जल्द से जल्द सब मंदिरों में भोग लगा करके उदया तिथि हम लोग मनाते हैं। उदया तिथि कल नहीं था, आज ही है। जैसा आपने पूछा कि उदया तिथि का संतों के द्वारा उदया तिथि में ही अन्नकूट का विशेष महत्व है, या कोई भी पर्व हो, व्रत हो, अनुष्ठान हो, कोई भी विधि विधान हो। तो ये श्री जानकी घाट पे आज सभी संत भक्तजन इकट्ठा होकर के भोजन दक्षिणा जो यथाशक्ति हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा उन सबको अवगत प्रदान किया जाएगा। महंत सूरतदास। क्यों मनाया जाता है और कितना महत्व है इसका? देखिए, अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जो दीपोत्सव अभी आपने 7वां दीपोत्सव देखा अयोध्या में, भगवान श्री रामचंद्र भगवान भैया लक्ष्मण और श्री जानकी जी के साथ 14 वर्ष वनवास में रहे। वनवास की यात्रा पूरा करके आए, क्योंकि वनवास यात्रा के दरमियान उन्होंने अनाज नहीं खाया था, कंदमूल फल ही खाए थे, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है। 14 वर्ष तक जो सन्यासी का जीवन जीने के बाद बड़ी बड़ी जटाएं और फल इत्यादि ग्रहण किए थे, 14 पूर्ण यानी कि अमावस्या को भगवान अयोध्या आए और अमावस्या के दूसरे दिन सरयू जी में स्नान किए और अपने छोर कर में जटा वगैरह को मुंडन संस्कार मुड़वाए। और इसके बाद आज अयोध्या वासियों ने प्रसन्न होकर के भगवान के स्वागत के लिए 56 प्रकार का नैवेद्य, 56 प्रकार का पकवान भगवान को भोग लगाया। जो 14 वर्ष अनाज नहीं खाए थे, 14 वर्ष के बाद आज ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 56 प्रकार का भोग भगवान को लगा था, इसलिए अन्नकूट का विशेष महत्व होता है। दूसरा विशेषता ये है कि भगवान जो 4 महीने शयन में चले जाते हैं, हरिशयनी एकादशी से आपका श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के 4 महीने भगवान शयन में चले जाते हैं। तो इस कार्तिक महीने दीपोत्सव के महान पर्व पर भगवान जागते। आगे जो एकादशी आएगी उसको देवठानी एकादशी बोलते हैं, उस दिन ठाकुर जी जागते हैं। इसलिए जो 14 वर्ष भगवान ने अनाज नहीं खाया और 14 वर्ष की यात्रा सकुशल अच्छे से व्यतीत हुई है, और जो विश्व में किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि किसी को नहीं मिली, वह उपाधि भगवान श्री रामचंद्र भगवान को मिली है। तो आज उन्हीं के स्वागत में, उन्हीं के 14 वर्ष व्यतीत करके जो आए के बारे में भगवान श्री राम जब अयोध्या जी लौट करके आए तो सभी लोगों ने दीपावली का महोत्सव मनाया, और उस दिन दीपावली भगवान के स्वागत सत्कार करने में इतना देर हो गया कि भोजन ठीक से नहीं बन पाया। तो कल होकर के अन्नकूट महोत्सव मनाया गया कि भगवान 14 वर्षों के बाद अयोध्या जी से आए हैं, तो बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके भगवान श्री सीताराम जी को खिलाया जाए, जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। आज अन्नकूट महोत्सव है, सभी लोगों को अन्नकूट महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। सभी लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।